बताओ क्या लिखा है ये? बड़ी ई, श पे आ की मात्रा है और न है। तो क्या हुआ ये? क्या होता है? ईशान। जी डॉक्टर साहब, देखिए आप फिर से मुझसे पाप करवा रहे हैं। अरे पति का नाम नहीं लेते हैं। उफ, फिर से बकवास शुरू कर दी ना तुमने। मेरा नाम लेने से क्यों पाप होगा? हाँ, अजीब बात करती है ये लड़की। बोलो ईशान बोलो। अब मैंने कान पकड़ लिए, नाक भी पकड़ ली है। अरे डॉक्टर साहब, पाप तो पाप ही होता है ना। पति का नाम कोई लेता है क्या भला? देवी माँ मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे डॉक्टर साहब ने ही कहा था। चुप हो जाओ। आपने मेरी नाक मोड़ दी। अरे चौक लग गई थी। लेकिन अब अगर इसके बाद तुमने कोई बकवास की ना तो कान मोड़ूंगा और कान पकड़ के खड़ा करवा दूंगा यहाँ। हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं। ऐसी थोड़ी ना मैं खड़ूस कहती हूँ इन्हें। बिल्कुल सही कहती हूँ। ये बड़बड़ाना बंद करो तुम। अरे समझने की कोशिश करो गौरी। मान लो कि अगर तुम कभी कहीं खो गई हो तो तुम लोगों से क्या कहोगी कि मुझे अपने पति के घर जाना है, या फिर कहोगी कि डॉक्टर साहब को ढूंढ लीजिए, क्योंकि तुम मेरा नाम तो लोगी नहीं, उससे तुम्हें पाप लग जाएगा ना। अजीब लड़की हो यार तुम। देखिए डॉक्टर साहब, आप हर वक्त ऐसे। अरे हमारे ईशान को क्या हो गया है? हर शाम को हॉस्पिटल से आता है, दरवाजा बंद कर लेता है। ये कैसे दिन आ गए हैं? क्या हो गया है तुम्हें? अरे चाचू जाने दीजिए ना, उनकी अभी अभी शादी हुई है, इतना चिढ़ा क्यों रहे हैं? जल्दी से इन्हें छिपाना होगा। अरे बाप रे, जाओ जाओ जाओ। अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? उधर मत रखिए, वो लोग देख लेंगे। लगता है कि अंदर कुछ तो गिरा है, कुछ तो हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं जाकर पोला और मुक्ता को बुला कर लाता हूँ। अरे रुको, क्या हो गया? कहीं नहीं जाओगे तुम। अरे, तुम मतलब- समझ क्यों नहीं रहे हो? उन्हें थोड़ी देर अकेला अरे छोड़ो ना। नहीं, इस मौके को हम गवा नहीं सकते। डिस्टर्ब तो करना ही होगा। बिल्कुल। अरे क्या हुआ ईशान? साले साहब दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? सही कह रही है, हम लोगों को चलना चाहिए। हम लोग जाते हैं, वो लोग बाद में आ जाएंगे। तुम थोड़ा चुप रहो। अरे कब से हम दरवाजा पीट रहे हैं? तुम दोनों क्या कर रहे थे? हाँ? क्या चल रहा था? कुछ भी तो नहीं हो रहा था यहाँ। क्यों, क्या हुआ? ना कुछ तो जरूर चल रहा था यहाँ पर। नहीं, अगर सब लोगों को हमारी पढ़ाई लिखाई के बारे में पता चल गया तो डॉक्टर साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं तो हम दोनों मिलकर कुछ भी नहीं कर रहे थे। कुछ भी नहीं कर रहे थे? अच्छा हम लोग को जरा बताओ कि कुछ नहीं करने का क्या मतलब होता है? अरे छोटे चाचा, ये आप भी कैसे सवाल करते हो? अभी अभी उनकी शादी हुई है, सुहागरात बीती है, ये सब करने की उनकी यही तो उम्र है। ये बात सही कही आप लोग आपने। भी ना हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हैं। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं, अच्छा नहीं लगता बोलने से काम नहीं चलेगा। हमें जवाब चाहिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सुनो ईशान, इन लोगों को कुछ भी मत बताना, और गौरी के सामने तो बिल्कुल भी मत बताना। इसने बोलना शुरू किया तो रुकेगी नहीं। क्यों, क्या कहा गौरी ने? क्या कहा तुमने? अरे मैंने तो कहा कि उस रात को हम लोग। नहीं, प्लीज रुक जाओ। अब बस हो गया। वो हमारे पास अब बातें करने का वक्त नहीं है ना गौरी। हमारे पास बहुत काम है, वक्त भी हो रहा है, मंदिर भी जाना है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मंदिर जाने में लेट हो जाएंगे। हाँ गौरी, कुछ देर बाद पूजा शुरू हो जाएगी। माँ ने हमें बुलाया है ना, जल्दी करो। हाँ देखिए ना, नीचे पूजा है और मैं यहाँ पर हूँ। ये सब डॉक्टर साहब की गलती है। इतनी बातें करते हैं ना ये। मैं चलती हूँ। चलिए हाँ, मतलब सारी गलती मेरी है। हे माँ, माता रानी की जय हो। तुम लोगों की हिम्मत देखकर मुझे हैरानी हो रही है। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर? तुम लोगों को जो जिम्मेदारी दी थी उसको तो तुम लोग निभा नहीं पाए। गौरी तो तुम लोगों के हाथों से निकल गई थी, तो फिर क्यों आए हो यहाँ? गौरी ने अगर तुम लोगों को पहचान लिया तो? माफ कीजिए माँ, कुछ गलतफहमी हुई है। हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। उस लड़की को तो हम लोगों ने पकड़ ही लिया था। बीच रास्ते में आपका भतीजा आकर उसको बचा कर ले गया। आप सोच भी नहीं सकती हैं माँ, हमें ऐसा मारा कि 3 दिन तक बेड से भी नहीं उठे। ठीक है, इतना बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों आए हो ये बताओ। हम लोग दरअसल माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं। मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा।
माँ, माँ आप आशीर्वाद नहीं देंगी क्या? हाँ देंगी देंगी, आशीर्वाद क्यों नहीं देंगी, लेकिन माँ का आशीर्वाद तो ऐसे नहीं मिल जाता ना, उसके लिए माँ को खुश करना पड़ता है। वो अगर कर पाओ तो कुछ बात बने। जरूर करेंगे। अगर काम हो गया तो हम लोग माँ को सोने से लाद देंगे। वाह, सोने से लाद देंगे। ये सब सोना वोना क्या होता है बोलो? तो फिर माँ हम लोग कैश दे देंगे आपको। ठीक है, वही दे देना, माँ की सेवा में काम आएगा। ठीक है माँ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। बस माँ आप आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। मनोकामना पूरी हो जाए। जय माँ। जय माँ। जय घूंघट काली की जय। घूंघट काली की जय। जय शैलो माँ की जय। जय घूंघट काली की जय। घूंघट काली की जय। जय शैलो माँ की जय। शैलो माँ की जय। शैलो माँ की जय। शैल को अब देखकर अच्छा लग रहा है। कुछ भी खा नहीं पा रही थी, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, देखकर चिंता हो रही थी। ठीक तो होना ही था भैया, गौरी के हाथों से बनाई हुई खीर खाई थी। गौरी के हाथ से खीर खाई है शैल ने? हैं? वाह, वो तो कई दिनों से कुछ खा भी नहीं पा रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब माँ की पूजा शुरू की जाए। हाँ शैलू, तुम दीप प्रज्वलित करो। हर बार की तरह रक्षा काली की पूजा की आरती तुम्हें ही तो करनी है। जय घूंघट काली की जय। जय घूंघट काली की जय। जय शैलो माँ की जय। जय शैलो माँ की जय। जय घूंघट काली की जय। जय घूंघट काली की जय। माता रानी। जय शैलो माँ की जय। ये सब क्या हो रहा है पापा? यहाँ तो हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर दीप प्रज्वलित क्यों नहीं हो रहा? और एक बार कोशिश करो। कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिंदूरेन्दुमुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते कालिकाव्यै नमस्तुते कालिकाव्यै नमस्तुते। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयम्। ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा, क्यों किया? वो दीप जल नहीं रहा था माँ, इसीलिए मैंने जलाया। हर वक्त तुम्हें कुछ न कुछ करना ही होता है ना? आप लोग चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन गौरी बहुत प्यारी बच्ची है। सुबह माँ ने गौरी की ही साड़ी को स्वीकार किया।
और अब दिया भी प्रज्वलित किया। इसीलिए चाहता हूँ कि गौरी ही ये आरती करे। हाँ, यही सही रहेगा। अब इसमें कोई समस्या तो नहीं है। शैल, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? शैलो, उसे ये आरती करने दो। आप भी? सब लोग देख रहे हैं, तुम्हारे भक्त भी देख रहे हैं। सबके सामने तुम्हारी दरिया दिली दिखाई देगी, समझी? करो, तुम ही आरती करो। देवी माँ, आपने फिर से मुझे अपनी आरती करने का मौका दिया माँ, अपने रक्षा काली वाले रूप का। आप देखिएगा माँ, मैं आपकी अच्छे से निष्ठा पूर्वक पूजा करूंगी माँ। स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रु संहारणीयं। वचस्तयनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान्यथार्थ प्रकुर्यात्। पंडित जी, आप ये पकड़ेंगे? हाँ बेटा, दो। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम्। दीजिए पंडित जी। लो बेटा, खुश रहो बेटा, जाओ। जाओ बेटा, सबके पास आरती लेकर जाओ। अरे ये क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं घूम फिर के इसके सामने ही आ जाता हूँ। ये तो चल चल, भागना होगा यहाँ से। जल्दी चल। ये लोग फिर से यहाँ पर क्यों आए हैं माँ? किस लिए आए हैं? क्या ये लोग फिर से मुझे कुछ नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे पता लगाना ही होगा ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और ये लोग चाहते क्या हैं। सुनो गौरी, तुमने सबको आरती दे दी? हाँ, नहीं। अच्छा सुनिए छोटी चाची जी, आप ये पकड़िए, मैं बस अभी आई। हटिए हटिए। मैना दीदी से क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे होंगे ये? डॉक्टर साहब। क्या हुआ गौरी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा खत्म हो गई, सब अपने घर चले गए, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों नहीं आई? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। गौरी क्या हुआ? क्या बात है? तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो गौरी? वो लोग। क्या दिखाना चाहती हो गौरी?
डॉक्टर साहब वो लोग। अरे अभी तो वो लोग यहीं पर थे। कहाँ चले गए? गौरी तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या दिखा रही हो? डॉक्टर साहब। गौरी गौरी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? आपको एक बात बतानी है डॉक्टर साहब। क्या बात है बताओ। नहीं नहीं, मुझे पता करना ही होगा। शैलू, ये क्या कर रही हो तुम? जन्म कुंडली निकाल कर क्यों बैठी हो? पापा, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मेरा समय ठीक नहीं चल रहा। मुझे जानना ही है पापा, क्या मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है? मुझे जानना ही होगा कि समस्या कहाँ है। पता करना होगा, जानना होगा। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब से वो लड़की इस घर में आई है, हमारा समय खराब ही चल रहा है। तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है या वो लड़की में कोई शक्ति है, ये मुझे जल्दी ही पता करना होगा। ये क्या बोल रही हो तुम गौरी? तुम्हें जिसने अगवा किया वो हमारे घर में भक्त बनकर आए थे। वो हमारे घर में भक्त बनकर बैठे हुए थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छी 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 छी। बुआ को अगर पता चला कि उनके भक्तों के बीच में वो लोग थे तो घर में एक आदमी भी कदम नहीं रख पाता। मैं खुद भी उन्हें दरवाजे के अंदर नहीं आने देता। लेकिन डॉक्टर साहब इस बार क्या होगा? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। और वो लोग इस घर में क्यों आए मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने उन्हें मैना दीदी से बात करते हुए भी सुना। क्या कहा? वो लोग उससे बात कर रहे थे? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लोग हमारा बुरा तो नहीं करेंगे ना? नहीं गौरी, अब मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं करने दूंगा। इस बार मेरे शिकंजे से वो लोग नहीं बच पाएंगे गौरी। मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ गौरी, लेकिन सबसे पहले मुझे छोटे चाचू से बात करनी होगी। उनकी इतनी जुर्रत कि वो लोग इतना बड़ा अपराध करने के बाद ऐसे ही घूम रहे हैं। और तो और वो लोग हमारे घर तक आ गए। नहीं 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 नहीं, उन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुनो गौरी, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, मैं कह रहा हूं ना। सुनो, तुम यहाँ से सीधे कमरे में जाओ, मैं छोटे चाचू से बात करके आता हूँ, ठीक है? जाओ। देवी माँ, जो इंसान के साथ अन्याय करते हैं वो किसी भी तरह बच ना पाए माँ। आप उन्हें सजा दीजिए, निर्दोष लोगों को बचाइए माँ, किसी को कोई दुख ना हो माँ। गौरी, क्या हुआ? मैंने कहा ना कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर साहब उन्हें सजा तो मिलेगी ना? मिलेगी गौरी। चलो तुम कमरे में चलो, चलो। उन बुरे लोगों के साथ देवी माँ ने जो मेरा सामना करवाया है, इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। अब बेवजह तो कुछ करती नहीं है माँ, लेकिन आप मुझे रास्ता दिखाइएगा ताकि मैं इन बुरे लोगों को अच्छे से सबक सिखा पाऊँ। तुम यहाँ? ये क्या बोल रहे हो ईशान? लोगों ने गौरी को अगवा किया था
और ये बात तुमने हम सबसे छुपाई थी। उस समय मैं बताने की स्थिति में नहीं था चाचा। अरे आप तो जानते हैं ना, और जब उस दिन गौरी नहीं मिल रही थी तो घर का माहौल भी बहुत खराब हो गया था। और सिर्फ उसी दिन क्यों, जब से गौरी यहाँ आई है तब से कुछ ना कुछ यहाँ हो ही रहा है चाचू। मैं क्या करूँ? मैं आप लोग को परेशान नहीं करना कुछ भी चाहता। कहो ईशान, ये बहुत ही सीरियस मामला है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बस। एक्चुअली अगर कोई बाहर का होता तो हम उसे ढूंढ लेते, लेकिन वो तो हमारे घर में आ गया। इतनी हिम्मत है उसकी। घर में आया था मतलब? गौरी ने उन्हें फिर से इस घर में देखा। वो लोग आज की पूजा में यहाँ आए थे, और वो भी बुआ जी के भक्त बनकर। ऐसे गुंडे लोग शैल माँ के, कहीं इसके पीछे कोई रहस्य तो नहीं? छोटे चाचू, आप सोच क्या रहे हैं? उन लोगों को कैसे सजा दी जाए ये बताइए मुझे। आज तो वो लोग मोइना से भी बात कर रहे थे। मोइना से भी बात कर रहे थे? अच्छा रुको, तुम घबराओ मत। मैंने कहीं तो मैंने बाहर कहीं या फिर पुलिस से ही सुना है कि पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, ये लोग क्रिमिनल हैं। तुम ना एक भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ मोइना, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ। मैं कह रहा था, पूजा में तुम जिन लोगों से बात कर रही थी वो लोग कौन थे? पहचानती हो उन्हें? और किस बारे में बात कर रही थी? अरे पूछिए मत भैया, मेरे भाई के लिए नौकरी ढूंढ रही हूँ, इसीलिए मैं बात कर रही थी। क्या तुम्हारा भाई तो पढ़ा लिखा है ना, अभी तक नौकरी नहीं करता है क्या? नहीं, वो पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता और काम करने की इच्छा भी नहीं होती उसकी। इसीलिए मैंने कॉलोनी में चाय की टपरी पर बात की थी कि अगर कोई जॉब मिले तो वो मुझे जरूर बताएं। और फिर उसी चाय की दुकान पर मुझे ये आदमी मिला था। क्या कहा था? नौकरी देगा? हाँ, मैंने लोगों से सुना कि वो विदेश में भी लोगों को नौकरी दिलाता है। तो कैसी नौकरी दिलवाएगा? कुछ बोला उसने? नहीं, सिर्फ इतना कहा कि बहुत अच्छी नौकरी मिलती है विदेश में। इतनी बड़ी नौकरी, इतने अच्छे पैसे कि विदेश से वापस आने का मन ही नहीं करेगा। आज उन्होंने मुझे बोला था कि अपने भाई को कहना सुबह 7 बजे चाय की टपरी पर जाकर उससे मिले। सुनो, उसे चाय की टपरी पे जाने की जरूरत नहीं। क्यों ईशान भैया, तो मेरे भाई को नौकरी नहीं मिलेगी? अरे बाबा, तुम्हारे भाई को नौकरी चाहिए ना, तो उससे बोलो कि वो कल मेरे हॉस्पिटल आ जाए, मैं कुछ व्यवस्था करवा दूंगा। समझ गई ना? चलो अच्छा है, अब ईशान भैया ने कहा है तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे वो। ठीक है, तुम जाओ। ईशान रुको, यहाँ आओ। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। क्या क्या सोच रहा हूँ मैं तुम्हारा चाचा हूँ। जो काम तुमसे नहीं होता वो मत किया करो, ठीक है? तुम कोई काम बिना बताए करते हो ना तो उस काम का बेड़ा गर्क हो जाता है। क्या हुआ, मुझे बताना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। कल ना तुम चाय के दुकान पर जाओगे अकेले, यही तुम्हारा प्लान है ना? हाँ चाचू, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं। देखो ईशान, प्लीज इन सब बातों की वजह से गुस्सा मत करो, दिमाग को शांत रखो, फिर कोई फैसला करो। तुम ये मत भूलो कि तुम एक डॉक्टर हो, सिनेमा की कोई हीरो नहीं हो कि तुम वहाँ गए और उन्हें पीट कर वापस आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम उन गुंडों से भिड़ना क्यों चाहते हो? क्यों? इतना सोचने का समय नहीं है चाचू। उन्होंने गौरी को अगवा किया था, और तो और आज वो लोग घर भी आ गए। अगर हम लोगों ने पता नहीं लगाया तो कल वो लोग मोइना के भाई को पता नहीं। आखिर बात क्या है, मुझे ये पता लगाना ही पड़ेगा चाचू। क्यों? तुम जान के क्या करोगे? तुम कोई पुलिस हो? पुलिस को मैं बता दूंगा, पर तुम नहीं जाओगे। चाचू आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मैं बस वहाँ देखने जाऊंगा, कोई मारपीट करने थोड़ी ना जा रहा हूँ। और पुलिस को बताने से पहले हमें उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि मामला क्या है। तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाने दूंगा। मैं तुम्हें रिस्क नहीं लेने दूंगा, बस। चाचू आप लोग ना मेरी बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। हाँ टेंशन लेता हूँ, मैं टेंशन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है, पर तुम्हें नहीं आ रही है। मैं क्राइम डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ, इसलिए मुझे उनकी पूरी साइकोलॉजी पता है, और तुम ये बात समझ नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपको अपनी लोकेशन शेयर कर दूंगा। अरे लोकेशन शेयर करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले मैं आपको कॉल करूंगा, आप देखिएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किस प्रॉब्लम की बात हो रही है? अरे चिक्कू बाबू, तुम यहाँ आए हो, कुछ बोलना है? हाँ बोलना है। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करती,
क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों ना बोलूं मैं ऐसा? जब से आई है मेरे साथ एक भी बार बैठकर ठीक से बात ही नहीं कर पा रही है। बात करना तो दूर की बात है, आप तो समय निकालकर मेरे साथ पल भर बैठ भी नहीं रही हैं। अच्छा, समझ गई। इसी वजह से मेरा भाई मुझसे रूठ गया है ना? मुझसे गलती हो गई चीकू भाई। ये देखो, मैंने कान पकड़ लिए हैं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। असल में पूजा की वजह से मैं बहुत ज्यादा व्यस्त थी ना, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला। नहीं तो मैं मेरे भाई से बात नहीं करूं, ऐसा कभी हो सकता है? सच कह रही हो? सिर्फ इतनी सी वजह से आप मुझसे बात नहीं कर पा रही थी? हाँ मेरे भाई, लेकिन देखना अब कभी ऐसा नहीं होगा। हम लोग बहुत बातें करेंगे। ओके, डन। तो फिर जल्दी से ये दूध पी लो। दूध? फिर से? हाँ, क्यों भाई? तुम्हें पता है ना मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नहीं, अगर आपने दूध नहीं पिया तो मैं तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। क्या बात है, बताइए तो, किस प्रॉब्लम की बात हो रही है? और इतनी रात गए आप दोनों कौन सी खुफिया बातें कर रहे हैं? फिर से इशारों में बातें शुरू। क्या छुपा रहे आप लोग मुझसे? अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। और आप तो जानती हैं, जब हम बात करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, मैं जाता हूँ सोने के लिए। चाचू, गुड नाइट। हाँ हाँ हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। ध्यान से। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? समझने की कोशिश कर रही हूँ कि बात क्या है। अरे कैसी और कौन सी बात? तुम भी ना सच में। मुझे बताने से कुछ नहीं होगा। मैंने साफ साफ देखा कि मेरे कमरे में आते ही आप लोगों ने बातें बंद कर दी जो आप मुझसे छुपाना चाह रहे थे। मुझसे क्या छुपा रहे थे बताइए तो? अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ? मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, दूध में कितना प्रोटीन होता है, दूध पीना अच्छी बात होती है। पियो पियो, इसे पी जाओ भाभी। नहीं भाई, मैं नहीं पीऊंगी। मुझे दूध का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाभी, अगर आपने दूध नहीं पिया और ये बात अगर भैया को पता चल गई तो भैया बहुत गुस्से में आ जाएंगे और फिर आपको बहुत डांटेंगे। तो आपको ये अच्छा लगेगा? तो इस बार मैं आपको बचाने भी नहीं आऊँगा। इसके पहले आपने 3 दिन दूध नहीं पिया था तो मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी, आपको पता है? मैंने 3 दिन दूध नहीं पिया तो तुम परेशानी में पड़ गए थे, कैसे? नहीं, भाभी को मैं सच नहीं बता सकता, वरना मुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा। नहीं मतलब, दरअसल आपने दूध नहीं पिया, इसका जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ ना, इसलिए घर में सब लोग मुझसे ही पूछते हैं कि आपने दूध पिया है या नहीं पिया। इसलिए मुझे सारे ताने सुनने पड़ते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम्हें ताने सुनने पड़े? अच्छा दो, मैं अभी सारा दूध पी लेती हूँ। गुड गर्ल। बस 2 दिन और बचे हैं, कल और परसों, बस 2 ही दिन। मैं किसी न किसी बहाने से भाभी को दूध पिला ही दूंगा। बस फिर तो मुझे गिफ्ट मिल ही जाएगा। दीजिए। आप बहुत ही प्यारी हो भाभी। गौरी, अरे देखो, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं। उनको बताती हूँ कि मैंने सारा दूध पी लिया है तो वो मुझे डांटेंगे नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी चलता हूँ भाभी, कल सुबह फिर से आ जाऊँगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अरे चीकू बाबू। अरे क्या हुआ? ये यहाँ पे क्यों आया था? बता रही हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि आपकी चाचा से क्या बात हुई?